देखेंगे आगे। तो हमने जो पढ़ा उसमें मेन बात यह है कि आपको दो तीन ट्रिक बताई। एक तो शोषित स्वेदन करा के सोने लगे, और एक याद किया साबल चयन। साबल चयन क्रमशः था वात पित्त कफ से होने वाले जीर्ण के लिए, यानी वृषभधा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण और आमा जीर्ण। ठीक है, और लास्ट में साशेषा जीर्ण। बाकी प्राकृत जीर्ण की बात करें, वो माधव ने योग रत्नाकर ने बताया है। कुछ और जरूरी पॉइंट्स थे कि अ, रस के स्थायी पोषक भेद किसने दिए, चक्रपाणि ने दिए। त्रिविध अवस्था पाक का उल्लेख किसने किया, पहली बार चक्रपाणि ने किया। तो वो सारे पॉइंट भी याद रखोगे, ये मेन चीजें थी इसके अंदर। प्लस विसूचिका, अल्सक, विलंबिका किस किस की वजह से होते हैं। आमा जीर्ण से विसूचिका, विष्टब्धा जीर्ण से अल्सक और विदग्धा जीर्ण से विलंबिका। इसको भी बिल्कुल याद रखोगे आप। बल भेद से अग्नि चार प्रकार की, ये जरूर याद रखना। गर्भोपनिषद वाला नहीं पूछता। बल भेद से अग्नि चार, ये याद रखनी है आपको। प्लस विषम अग्निवाद से, वो स्पेशली याद रखना। शरीर में 13 अग्नि, जठराग्नि मेन है, बाकी अग्नियों का पोषण करती है। इसी तरह कफों के अंदर अवलंबक कफ मेन है, जो बाकी कफों का पोषण करता है। ठीक। आयु और बल ये जठराग्नि के ऊपर ही निर्भर करते हैं। आयु और बल जठराग्नि पर आश्रित होता है। और देखेंगे, ये ग्रहणी विकार के बारे में बात अभी करने लगे हैं। अपच्यमानम शुक्तत्वम, यात्यनम विषरूपताम। आपको ध्यान आ रहा होगा, उदर रोगों में हमने देखा था कि उदर रोग का पूर्व रूप क्या होता है। बताएगा कोई? खाना जीर्ण खाने के बाद सब जीर्ण याद नहीं रहता, जीर्ण हुआ है नहीं। जीर्ण नहीं होना। हम्म। वो जीर्ण पूरे विदा जीर्ण जीर्ण का ज्ञान नहीं होना, और जो भी पाठ्यक्रम खाए जो है वो सारा का सारा, बोलो, विधायते, यानी विधा हो जाता है उसके अंदर। विदा हो ठीक जाता है, विदा। है। सेम चीज यहाँ भी है, ये भी विधा ही हो रहा है। शुक्त पाक जो हो जाता है, हमने बात की थी पीछे जब आपको आशा वरिष्ठ पढ़ाए होंगे, कि जो बन जाते हैं ठीक से, तो वो तो बन जाते हैं मध्य कल्पना के अंदर। जो नहीं बने, यानी अर्ली स्टेज में कह लो अंदर पे सड़ाए जाते हैं, जो वो शुक्त बनता है उनसे, है ना। तो वही है कि जो पचा नहीं वो शुक्त बन गया, मतलब है ना, विष की तरह हो जाता है कि जब ग्रहणी विकार होता है। अजीर्ण के लक्षण क्या है? जन्यत्य अम्ल पित्तम, च पित्तांश अपरान गदान, कि अम्ल पित्त हो जाएगा, पित्त से होने वाले और दूसरे रोग होते हैं। बता दो यही, अम्ल पित्त किस रस की वजह से होता है, किस रस के अधिक सेवन से? लवण, लवण रस की वजह से। लवण रस, ठीक है, चावल। लवण लवण रस। रस। ठीक है बेटा, तो कल ही पढ़ाया आप लोग को, लवण रस की वजह से होते हैं इस तरह के विकार। और देखेंगे, कह रहे हैं अम्ल पित्त हो रहा है, पैतृक व्याधियां हो रही हैं। सुश्रुत सूत्र 46 में जीर्ण के लक्षण बताए हुए हैं। मिर्छा, मूर्छा, प्रलाप, वमथु, प्रसेको, सदनम, भ्रमा, मरणम चाप्येति, अजीर्णता, ऐसा करके श्लोक है। तो ये अजीर्ण के उपद्रव हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब जरूरी चीज है। मूर्छा, प्रलापो, वमथु, यानी मूर्छा, प्रलाप होना, वमथु, वमन होना, प्रसेक, सदनम, भ्रमा, प्रसेक होना, सदन और भ्रम, और मरणम चाप्येति, अजीर्णता, तो मरण भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रहणी का स्वरूप। श्लोक नंबर 52 आपके बुक्स के अंदर। तो कह रहे हैं, अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदा। अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदा, बिल्कुल याद रखना। कह रहे हैं, मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोमार्ग द्वारा पक्का या कच्चा जब मल के रूप में प्रवृत्त होता है, तब उसको ग्रहणी रोग कहते हैं। कैसा होगा? विदग्ध होगा, ये मेन बात है। अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदा, उच्यते सर्वम एवं प्राय ही अस्य विधेयते, मतलब वही बात है कि विधा हुआ रहता है। बस ये मेन बात है। आगे देखिए, देखो ग्रहणी का मेन, अगर आपसे कैरेक्टर पूछा जाए, कभी कोई पूछ ले, तो ये लाइन हम कंसिडर करते हैं जो यहाँ लिखी है। इसको बिल्कुल याद रखना आप। श्लोक नंबर 53 है, अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते। तो कह रहे हैं अतिसृष्ट, यानी बहुत अधिक मात्रा में मल का त्याग हो रहा है, वो कैसा हो सकता है? विबद्धम व द्रवम। हो सकता है कि बंधा हुआ हो, मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, या हो सकता है कि द्रव की फॉर्म में हो, जो हम डायरिया की बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में होता है, उस तरह भी हो सकता है। तो अतिश्रेष्ठ होगा, मतलब मात्रा में अधिक होगा, चाहे वो बंधा हुआ हो चाहे द्रव हो। तो ये मेन कैरेक्टर है ग्रहणी का, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। शून्यपाद करा, तो हाथों पर पैरों पर कह रहे हैं स्वेलिंग आ रही है। लोहो आम गंधी तिक्त अम्ल उद्गारश्च, तो गंध कैसी आती है उद्गार में? लोह गंधी, आम गंधी, तिक्त, अम्ल। तो कई सारे जो नाम एक साथ दिखाई दे आपको उद्गार के अंदर, वो ग्रहणी के हैं। अगर सिर्फ इतनी बात करें कि उद्गार की अधिकता होती है, तो वो पूर्व रूप है किसका? अर्श का, तो वो भी अपनी जगह याद रखोगे। ये पूछता है केवल लाइन कि किस रोग का लक्षण है ये। लोह आम गंधे तिक्तम लुद्गारश्च, ऐसा पूछता है रखे।
नेक्स्ट है बेटा ग्रहणी का पूर्व रूप। बिल्कुल ध्यान रखना, ज्वर है, ग्रहणी है, बहुत मेन विकार है। इनके बारे में लगभग सबको याद होता है। ग्रहणी, ज्वर, पांडु, वात व्याधि। ठीक है, ये सबको लगभग याद होता है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है सामने, कैंडिडेट मतलब एग्जामिनर फीमेल है, तो उसको जो योनि व्यापद है वो भी पता होंगे, उनमें जो मेन है इस तरह वाले। ठीक है ना, तो ये चीजें सोच के बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। तो ग्रहणी के बारे में एक एक बात जान लेना। तो ये ग्रहणी का पूर्व रूप श्लोक रट लोगे तो बेहतर रहेगा। पूर्व रूपम तू तस्येदम तृष्णालस्य बलशयम विदाहो अन्नस्य पाकश्चिरात कायस्य गौरवम। कि पूर्व रूप क्या होता है? तृष्णा, आलस्य आएगा, बल का क्षय हो जाएगा, अन्न का विदाह हो रहा है, देख चुके आप, देर से पाक हो रहा है, और शरीर में भारीपन, कायस्य गौरवम। तो पूर्व रूपम तू तस्येदम तृष्णालस्य बलशयम विदाहो अन्नस्य पाकश्चिरात कायस्य गौरवम। नेक्स्ट देखिए, ग्रहणी का स्वरूप या कर्म, मतलब ग्रहणी क्या काम करती है। तो फर्स्ट कह रहे हैं अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात ग्रहणीमता। कि एक तो अग्नि का अधिष्ठान होती है। ये पूछा जाता है सवाल कि अग्नि कहाँ रहती है, तो जैसे आप पढ़ते हो षष्ठी पिद्धरा कला, कि पिद्धरा कला होती है छठी, उसी को अग्नि का अधिष्ठान माना गया है। तो एक तो वो चीज हो गई। और वो षष्ठी पिद्धरा कला जो ग्रहणी का ही अंग है देखा जाए तो, है ना, तो मतलब ग्रहणी में रहती है अग्नि, कहने का मतलब है ग्रहणी यानी इंटेस्टीन। तो उस तरह से देखो तो अग्नि अधिष्ठानम, अग्नि का अधिष्ठान है, अन्न को ग्रहण करती है, मतलब अन्न सारा यहीं आता है फाइनली। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रहणी कहते हैं, कहना है। अपक्वम धारित्य अन्नम, जब तक अन्न का डाइजेशन नहीं हुआ तो उसको धारण करके रोक के रखने का काम करती है। और पक्वम सृष्टि पार्श्वता, जैसे अन्न पकता जाता है मतलब पचता जाता है, उसको पार्श्व में मतलब आगे बढ़ाती रहती है। तो धीरे धीरे वो बाहर हो जाता है, डेफिकेशन हो जाता है। क्लियर? तो याद रखेंगे ये फंक्शन है ग्रहणी के सारे। स्थान कहाँ बताया गया है? तो कह रहे हैं कि नाभि के ऊपर जो अग्नि का अधिष्ठान है, इसका या ग्रहणी का अधिष्ठान है, तो वो कहाँ है? नाभि के ऊपर। याद रखेंगे, लिखा है श्लोक में, श्लोक नंबर 56, नाभि ऊपरी ऐसा करके वर्ड आया है। दुर्बल अग्नि आम मल त्याग का कारण है। कि जब कच्चा मल की प्रवृत्ति होती है तो मतलब अग्नि दुर्बल है, ये कारण है उसका। नेक्स्ट आ जाओ ग्रहणी के भेद। तो ग्रहणी के चार भेद हैं, वो नॉर्मल बात है। जो सवाल पूछा जाता है कि आमज ग्रहणी का उल्लेख किसने किया, वो शारंगधर ने किया। तो उनके ग्रहणी के भेद पांच हैं। तो शारंगधर ग्रहणी, पांच टाइप का, वीपीकेएस और आमज भेद है एक। अगला बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि एक तो यही बात हो गई कि ग्रहणी के अंदर मानसिक लक्षण मिलते हैं। अगर हम आईबीएस की बात करें, मान लो मॉडर्न से रिलेट करके, तो आईबीएस में ऐसे लक्षण मिलेंगे। पेशेंट आएगा, तो एक तो आपको बताया था मैंने कि टेम्पररी इंपोर्टेंसी इसके अंदर मिल जाती है ना, तो मेल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव वो होता है, तो उसकी वजह से मानसिक लक्षण। ठीक है, दूसरा बहुत सारे लोगों को क्या है कि वेट नहीं बढ़ता है। ये बहुत समस्या लेके आपके पास आएंगे लोग ऐसे कि हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम कुछ भी खाते हैं तो स्टूल पास करने जाना होता है एकदम। तो वो एक चीज होती है, तो इसलिए मानसिक लक्षण ग्रहणी के अंदर मिलते हैं। ठीक, इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछे किस ग्रहणी के अंदर मानसिक लक्षण मिलते हैं, तो वातिक ग्रहणी। यहाँ देख पा रहे हो मनसा सदनम, इसका मतलब डिप्रेशन के साथ ले सकते हो हल्का सा चाहो तो, कि उस तरह की बात है। तो वातिक ग्रहणी, तो कोरिलेटेड विद आईबीएस। तस्य अन्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरांगता। अन्न जो है कह रहे मुश्किल से पचता है, और ये तो ग्रहणी का कैरेक्टर ही है कि शुक्त पाक हो जाता है। अंग कैसे हो जाएंगे? खर हो जाएंगे, क्योंकि वात की बात है, वातिक ग्रहणी है। कर्णयो स्वनः, यानी कानों में आवाज सुनाई दे रही है, आवाज है नहीं ओरिजिनली बाहर, लेकिन आप आवाज सुन रहे हो। टेनाइटिस टाइप्स कह लो। विसूचिका, परिकर्तिका आदि साथ में मिल सकते हैं। बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, ग्रद्धि सर्व रसानाम, मतलब है सब कुछ चखने की इच्छा। है ना, सोचो किसी का वजन नहीं बढ़ रहा, हम पूछते भी हैं, पेशेंट आता है तो ये खा लोगे, जैसे हम कोई काढ़ा देना हो, तो हम कई बार पूछते हैं कहा ये पी लोगे काढ़ा, तो ऐसे पेशेंट आके कहते हैं अरे सर जो जहर कहोगे जहर खा लेंगे, बस वजन बढ़ा दो आप। तो वही चीज समझ लो गृद्धि सर्वरसाना, कि सब कुछ खा लेंगे, कुछ भी दे दो, सब खाने की इच्छा हो रही है। मनसा सदनम, है ना, मन जो है परेशान है। जीर्णे जीर्यति चात्मानम भुक्ते स्वास्थ्य पैति च। कि भोजन जब जीर्ण हो जाएगा, या जीर्ण हो चुका होगा, या जीर्ण हो रहा होगा, ये कहना चाह रहे हैं, तो आधमान होगा। भुगते स्वास्थ्य पैति, बस इस पॉइंट को याद रखोगे, भोजन करते ही इसको स्वस्थ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वात के बारे में बात कर ली हमने, हमेशा लास्ट में ही बढ़ता है ना। तो जैसी बात बढ़ा, आपने भोजन किया, दोबारा से कफ को बढ़ा दिया, तो बात सबसाइड हो गया, तो आराम मिल जाएगा। तो भुगते स्वास्थ्यम उपैति, इसको याद रखेंगे। जीर्ण जीर्णति चाधमानम, और भुगते स्वास्थ्यम उपैति। आगे देखें, आगे कह रहे हैं वातिक गुल्म, हृदय रोग, प्लीहा रोग,
इनसे आशंकित रहता है हमेशा कि मुझे ये रोग हो सकते हैं। तो ऐसा ही आपने अर्श में देखा था सामान्य रूप से, कि अर्श का रोगी भी आशंकित रहता है। ग्रहणी विकार में पूछे कौन सा ग्रहणी का रोगी है जो आशंकित रहता है, तो ये आंसर लगाना है। ठीक है। सवाल बल्कि ऐसा ही पूछ चुका है कि ग्रहणी का जो रोगी होता है वो किस तरह के रोगों के लिए आशंकित रहता है, तो आंसर है वातिक रोगों के लिए। ठीक है। तो ये रोग भी देखो कहीं ना कहीं वात की वजह से ही है, कि वातिक गुल्म है। ठीक है। पर प्लीहा आपको मेनली इसे वात से रिलेट कर लेते हैं। तो हृदय रोग में भी जो वात की वजह से हृदय रोग है उस वाले की तरफ जाता है पेशेंट जो है। पुनः पुनः सृजित वर्चा का श्वास अर्धितश्च, तो बार बार मल त्याग कर रहा है, का श्वास हो रहा है, कोई खास नहीं। तो मेन चीज क्या है? वातिक ग्रहणी, करणीय स्वैना, कानों में आवाज सुनाई देना, ग्रद्धि सर्वरसनाम, मनसा सदनम, जीर्ण जीरति चादमानम, भुक्ति स्वास्थ्य रहती, और वातिक गुल्म हृदय रोग प्लीहा आशंके। आगे चलें। यही लिखा है सुश्रुत ने, ग्रहणी के पूर्व रूप में कैरेक्टर दिया कर्णशूल, कानों में आवाज सुनाई देना, ग्रहणी के पूर्व रूप में सुश्रुत ने बताया है। मानसिक लक्षण यहाँ तो आपने देखे ही हैं वातिक ग्रहणी में, साथ साथ राज्यक्षमा के रोगी में हम देखते हैं। उसके भी आपने कैरेक्टर ध्यान आ रहे होंगे निदान स्थान के, कि अपने बाहु जो है इनको नापने की इच्छा होती है बार बार, है ना, कि मोटा हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, तो बार बार वो चेक करना। तो वहां भी वो मन से बेचारा परेशान रहता है कब वजन बढ़ेगा मेरा। आगे देखो, विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, एक जनरल पॉइंट लिखा है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में, चाहो धतूरा भी लिख सकते हो यहीं पे, है ना, धतूरा में मिलता है। तो धतूरा पॉइजनिंग के अंदर विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस मिलता है, मतलब ऐसी चीजें दिखाई देंगी और सुनाई देंगी जो है नहीं। ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट है पैत्तिक ग्रहणी। तो पैत्तिक ग्रहणी का एक ही पॉइंट जरूरी है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैत्तिक ग्रहणी कैसे होती है। ठीक है। आप लोगों को, चलो जिनको पढ़ा है वो बताना, निदान स्थान में आप लोगों ने पढ़ा है। एक आपको संप्राप्ति पढ़ाई थी वहां मैंने, तो एक पढ़ाई होगी अंशांश कल्पना, तो वो किस संप्राप्ति में आती है? विकल्प। विकल्प आंसर आया है, सही है गलत है, बाकी लोग क्या लगता है? यही तो है, विकल्प ही है। विकल्प में ही तो है अंशांश कल्पना। एक संख्या है जिसमें हम पढ़ते हैं अन्वय रहित है ना। फिर उसके बाद विधि पढ़ते हैं, विधि है अन्वय सहित है ना, बाकी तो और अलग ही है, उनमें कुछ खास है नहीं, और विकल्प बचती है तो विकल्प ही है। चलो ठीक है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। तो बेटा क्या होता है कि पैत्तिक ग्रहणी, एक सवाल है, सीधा लिख लोगे, क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, तो उसका आंसर लिखो नहीं। सीधा आंसर है, कोई विचार नहीं। क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, तो नहीं। सुश्रुत ने मना कर दिया, कोई अग्नि नहीं है पित्त के अलावा, पित्त ही है अग्नि। ठीक। तो फिर ये सवाल है कि फिर क्यों पैत्तिक ग्रहणी होती है, कि क्यों, जब ग्रहणी विकार होता है अग्नि मानदेय की वजह से है, तो फिर ये तो अग्नि है पित्त अपने आप में। ठीक है। तो उससे कैसे हो सकता है अग्नि मानदेय, कि ग्रहणी रोग कैसे हो जाएगा? तो उसका आंसर है कि ग्रहणी जो होती है पैत्तिक ग्रहणी, इसके अंदर पित्त का द्रव अंश बढ़ जाता है, लिक्विड वाला पार्ट सिर्फ बढ़ता है। ठीक है। पूरा पित्त नहीं बढ़ रहा, सिर्फ द्रव वाला पार्ट बढ़ रहा है। और द्रव यानी लिक्विड, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, जल, तो वो अग्नि को बुझाने का काम करेगा। तो इस तरह कह रहे हैं कि इस वजह से अग्निमांद्य होता है और पैत्तिक ग्रहणी विकार होता है, तो ये याद रखना आप। ठीक है ना। तो पैत्तिक ग्रहणी, क्योंकि इसमें पित्त का द्रव अंश बढ़ जाता है, बस इतना याद रखेंगे, इसीलिए अग्निमांद्य होता है और पैत्तिक ग्रहणी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, कफज ग्रहणी। यद्यन्नम पच्यते दुखम, हृदयम मन्यते स्त्यान, आकृशस्य आकृशस्य अपि दौर्बल्यम। ध्यान से देखना, कफज ग्रहणी, ये क्या बात है? ये वही चीज है कि जैसे आप पढ़ते हो हाइपोथायरॉयडिज्म में, महिलाओं में देखते हो, ये क्या होता है कि वजन ज्यादा है, देखने में हेल्दी है, लेकिन थोड़ा सा श्रम किया एकदम थकान हो जाती है ना। तो वही चीज है कफज ग्रहणी, कि देखने में व्यक्ति ठीक लग रहा है। ठीक। ये जरूरी पॉइंट है लास्ट वाला, अकृशस्य भी दौर्बल्यम, कि देखने में क्रश नहीं है, वजन ठीक ठाक लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, लेकिन दुर्बलता है शरीर के अंदर। ठीक है, वो कफज ग्रहणी है। बाकी हृदय मन्यते स्तयान, इसका मतलब है हृदय ऐसा लगता है बिल्कुल की गति रुक गई है उसकी। ठीक है। और तस्य अन्नम पच्यते दुखम, अन्न जो है मुश्किल से पचता है, वो देख लेंगे आप। चिकित्सा सिद्धांत पे आ जाते हैं, बिल्कुल रटना है, सारे चिकित्सा सिद्धांत रटे हुए होने चाहिए आपको, बार बार कह रहा हूं मैं। तो मुस्कान चेक किया, वही निकला, कुछ और निकला? विकल्प में ही है। ठीक है चलो, यस सर, विकल्प है। अच्छी बात है। तो देख लोगे, चिकित्सा सिद्धांत लिखा है, लीनम पक्वाशयस्थम वाप्यामम श्राव्यम सादीप ने, शरीरानुगते साम्य रसे,
लंघन पाचनम। अच्छा एक बात देखोगे, आपके रिवीजन में आ चुकी होगी ये चीज अब तक, है ना, निदान स्थान पढ़ भी लिया होगा, और कितनी बेसिक सी चीज है और इतनी बार बात हो गई होगी। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा रिवीजन नहीं होंगे ज्यादा। आप देख लो कितने लोगों ने जवाब दिया, एक आंसर आया खाली, शायद सुशर्मा ने जवाब दिया मुझे लगता है ना, सिर्फ एक ही जवाब आया हमारे पास कि विकल्प संप्राप्ति, जबकि इतनी आसान चीज है, वो इतनी बार डिस्कस यही होता है अगर रिवीजन नहीं होता है। तो रिवीजन करना बहुत मस्ट है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो अपने, जो जितने ज्यादा रिवीजन कर लेगा उतना स्ट्रांग हो जाएगा। बार बार समझा रहा हूँ, पढ़ने का खेल नहीं है, पढ़ा तो मैं दूंगा ही। अब मैं अगले 3 महीने में कराने वाला हूँ कंप्लीट, 100 डेज के अंदर आपको, आपके एग्जाम होने से पहले मैं एक बार फिर कंप्लीट करा दूंगा। बैच शुरू कर रहा हूँ, या तो मॉर्निंग में करूंगा या इवनिंग में, जैसा होगा, भी डेमो कर लूंगा 1-2 दिन में उसका। तो मैं एक बार फिर पढ़ा दूंगा। तो ऐसा कोई रहेगा ही नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ पूरा। हम बार बार समझा रहा हूँ, सिलेबस तो हो ही जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम चिंता करो कि तुमने रिवीजन कितने कर लिया। ठीक है, तुमको रिवीजन पे फोकस करना है। और ये क्लास जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उनके लिए सिर्फ इसलिए है अभी ये, उनको इसलिए पढ़ना है अगर पढ़ना है तो, कि हम अकेले नहीं पढ़ पाते। या फिर ठीक है हम दिन में 12 घंटे पढ़ लिए, अब हिम्मत नहीं है खुद से पढ़ने की, सर पढ़ाने तो हम सुन लेंगे साथ में, ये क्वेश्चन आंसर होंगे हम कुछ सुन लेंगे, उनके लिए है। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो बेटा रिवीजन पे फोकस करो, बार बार समझा रहा हूँ मैं। ठीक, देखो चलो आगे। तो चिकित्सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लीनम पक्वाशयस्थम वाप्यामम श्राव्यम सादीपने शरीरानुगते साम्य रसे लंघन पाचनम। तो कह रहे हैं कि दोष लीन हो गए हैं पकवाशय में, तो क्या करोगे? तो आप श्रवण कराओ उनका, मतलब बाहर निकालो उनको, दीपन औषधियों के साथ, दीपन औषधियां दो और साथ में उनको बाहर निकालो, फिर उसके बाद डाइजेशन कराने के बाद शरीरानुगते साम्य रसे, तो लंघन पाचनम। कह रहे हैं शरीर के अंदर है पूरा रस जो है वो दूषित, तो अब क्या कराओ, लंघन और पाचन कराओ। फिर बता दे रहा हूँ, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ सिर्फ पकवाशय तक है दोष। ठीक है, तो क्या कराओ, दीपन कराओ और श्रवण करा दो, क्योंकि पकवाशय में, पकवाशय है नहीं, कोष्ठ के अंदर है, बात समझ में आ रही है? तो कोष्ठ में तो निकाल सकते हो वमन या विरेचन करा के। एक बार कोष्ठ से आगे चले गए, एब्जॉर्ब हो गए रस जो है, फिर नहीं निकाल सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, तो क्या है, लंघन पाचन कराना पड़ेगा। तो आपको तो वर्डिंग के साथ जाना है, वर्डिंग रख के पूछेगा लीनम पकवाशय स्तम, अब बताओ क्या कराओगे आप? तो आप लिखोगे श्रावण दीपन औषधियों के साथ। कहेगा कि श्रानुगत्य सामे रसे, अब तो लिखोगे लंघन पाचन। ये है चिकित्सा सिद्धांत, तो वही आगे लिखा हुआ भी है। वातिक ग्रहणी की चिकित्सा, तो कह रहे हैं दीपन सर्पी का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है, दीपन करने वाले सर्पी का प्रयोग। वैसे भी सर्पी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दीपक कहा गया है, दीपन गुणों वाला कहा गया है वाग्भट के द्वारा, वो भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी सवाल पूछ चुका है एग्जाम में। दो सवाल हैं ये, एक तो आता है कि पक्व अपक्व मल की परीक्षा किस आचार्य ने बताई और कहाँ बताई, दोनों सवाल आ चुके हैं। तो चरक ने बताई है कि मल आ, पक के निकला है या अपक्व निकला है, कहाँ बताई, इसी चैप्टर में ग्रहणी चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि मल अगर अपक्व है तो वो डूब जाएगा गुरु होने के कारण, अगर पक्व है तो हल्का है तो तैरेगा। इस तरह की बात आई है। और एक दूसरा सवाल पूछता है कि किस आचार्य ने दोष धातु इन सब के मतलब साम निराम बताए हैं लक्षण, कि साथ में आम दोष है नहीं है, इस तरह वाली बात वो वाग्भट ने बताई है। ठीक है, वो वाग्भट की बात है, तो वो भी याद रखोगे। ठीक है। अच्छा बेटा, आप में से किसी ने, शायद प्रतीक्षा ने, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं कुछ, तो उनके आंसर के लिए, तो मैंने देखे नहीं, एक क्वेश्चन आपका ग्रुप में था वो तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, फोटो डाल दिया है। और उस क्वेश्चन में भी देखो क्या है ना, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है वो आज, कि विलेपी किसके अनुसार लगाएं किसके नहीं लगाएं, वो क्वेश्चन ही गलत है। उसको एग्जामिनर को ये तो देना चाहिए था, मान लो कि हम इसके अनुसार पूछ रहे हैं। अब वहां तो ये वाली बात है, उस समय की तो मिलती नहीं थी, तो जो सही आंसर लगा होगा सामने वाले को, मतलब जिसने भी वो पेपर दिया होगा उस समय, तो उसने वो आंसर अपने हिसाब से लगा दिया है कि भाई ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप उस पर मत देखो, आपको तो सही बात याद रखनी है। मैंने आपको एक 3 श्लोक भेजे हैं, तीनों के भेजे हैं। शारंगर भी भेजा है जो अभी फोटो शेयर किया होगा शायद, उसमें वाग्भट भी है आपका। वाग्भट में क्या लिखा है, मैं टीका में लिखा है, वाग्भट में तो वहां भी नहीं आया कुछ। और सुश्रुत का भी लिखा है, मैंने तीनों डाल दिए, तो जिसका पूछा एग्जाम में उसके अनुसार आप लगा देना। क्लियर। और दूसरा कि आप लोग जो सवाल मेरे से करते हो, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये क्या करो हमेशा, ग्रुप इसीलिए बेटा बनाता हूँ मैं, आप पहले ग्रुप में डालो उनको, तो बाकी लोग को भी देखने को मिलते हैं ना, समझ में आता है समस्या क्या है। तो वो पहले ग्रुप में डालो, नहीं आंसर मिलता मैं जनरली देख लेता हूँ, चेक करता रहता हूँ, अगर नहीं मिले वहां से जवाब तो मुझे फिर भेज दो। ठीक है, तो आज वो क्वेश्चन ग्रुप में डाल देना, नहीं तो मैं डाल दूंगा आपके, फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर कल डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा आपका सवाल। हो सकता है मुझे भी ना आता हो, तो मुझे भी टाइम मिल जाएगा देखने का, है ना। देखो चलो आगे। तो पक्व अपक्व मल की परीक्षा, तो गृहिणी चिकित्सा अध्याय में यानी यहाँ बताई गई है, बिल्कुल याद रखोगे।
नेक्स्ट कह रहे हैं गृहिणी में तकर का प्रयोग बताया गया है, क्यों? तकर दीपन है, ग्राही है, लघु गुणों वाला होता है, तो गृहिणी में और अर्श रोग के अंदर, वो भी वात कफ अर्श के अंदर तकर श्रेष्ठ है, अमृत के समान है, देख चुके हैं हम लोग। त्रिदोषज गृहिणी की चिकित्सा, तो पंचकर्म कराना है, घृत क्षार आशा वरिष्ठ सारे प्रयोग कराने हैं। चलो एक सवाल का जवाब दे दोगे मुझे? वंदना। यस सर। बेटा अतत्वाभिनिवेश रोग की चिकित्सा। सर मतलब उसका अतत्वाभिनिवेश मतलब चिकित्सा, चिकित्सा सूत्र, चलो जो भी सुनाना चाहो, जो याद हो चिकित्सा सूत्र सुना दो। आर्यन। सर नहीं पता, ठीक है सर। कौन बता पाएगा? मेध्यानुपान स्नेहन स्वेदन शुद्ध संसर्जन क्रम। ठीक है ना, तो मेनली मेध्य अनुपान सुनना चाह रहा, ठीक है, रसायन है, मेध्य अनुपान है, संसर्जन कर्म है, वो मेन बात है वहाँ। बेटा याद रखोगे, वो श्लोक कभी दे देगा, रख के दे चुका है, तो कैसे पहचानोगे, नहीं याद करोगे तो। यहाँ आ जाओगे, चलो। पंचकर्म तो यहाँ भी देख पा रहे हो, मतलब घृत क्षार वगैरह सब कुछ है, देख लेना। समझ में आना चाहिए कि गृहिणी रोग की चिकित्सा की बात चल रही है, आसव है, अरिष्ट है, सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर, पंचकर्म की बात है। आगे देखो कफज ग्रहणी, बहुत बहुत जरूरी है कि स्टीवन चिकित्सा कहाँ बताई गई है, तो कफज ग्रहणी में बताई गई है। प्लस आवस्थी की चिकित्सा, अपना ट्रिक ध्यान आ रही होगी कि वर का घर पर अतिराज, घर का वर का घर पर अतिराज। और स्टीवन चिकित्सा क्या होती है बेटा? स्पिट करना, है ना, तो हम जब स्पिट करते हैं तो क्या निकलता है? लिक्विड निकल रहा है, मतलब कफ है, कहने का मतलब है। तो वो वमन ना करा के आप स्टीवन भी करा सकते हो। इवन प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये चिकित्सा बताई गई है कि जहाँ वमन कराना आपको लगे कि पेशेंट को वमन कराना है, तो वमन ना करा के आप स्टीवन कराओ, कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में ज्यादा तीक्ष्ण उपक्रम नहीं कराया जाता है। क्लियर? तो वहां भी आई है, लेकिन पूछा ये जाता है कफज ग्रहणी वाला स्टीवन चिकित्सा कहाँ आई है। घृत श्रेष्ठ अग्निदीपक है, अगेन रिपीट हुआ है पॉइंट। ये कुछ और फिर जनरल पॉइंट लिखे हैं, देख लोगे आप। कह रहे हैं भूख ना लगती हो तो भाव प्रकाश ने ऐसा बताया है। भाव प्रकाश का पॉइंट है ये, कि जीवा में थोड़ा सा अदरक और सैंधव ये रख के मतलब चूसना चाहिए उसको भोजन से थोड़ी देर पहले। अत्यग्नि और भस्मक रोग एक ही बात है, उसमें गोधा मांस अपामार्ग सिद्धि अवागु, ये अवागु ध्यान कर रहे होगे सब लोग, रिकॉल कर लो। तो गोधा मांस और अपामार्ग सिद्धि अवागु की बात आई है भस्मक रोग के अंदर, ठीक है। भुक्तवाम च प्रस्वताम दिवा, भोजन करा के दिन में सो जाना, मतलब भोजन किया और सो गए दिन में, तो ये किसकी दृष्टि का निदान है? मांस वह श्रुत दृष्टि का निदान है। श्रोत से पढ़ाए होंगे चरक विमान, दृष्टि के कारण वहां बताया होगा। तो मांस वह श्रोत दृष्टि। उदुम्बर शलाटू सिद्ध शीर का प्रयोग, ये भी भस्मक रोग के अंदर ही आया है। भैंस के शीर का प्रयोग आया, घृत का प्रयोग आया, ध्यान आ रहा होगा, सब पढ़ा है। अम्ल पारावत, ठीक है, तो खट्टे वाले पारावत यानी अमरूद, उनका प्रयोग आया है अत्यग्नि रोग में। यही लिखा हुआ है कि टंक क्या होता है? टंक नाशपाती का पर्याय है। सिंचितिका, यहाँ तो कुछ शायद गलत लिख दिया है, सिंचितिका बोलते हैं सेब के लिए, ठीक। और ग्रंजन क्या होता है? बोलो ग्रंजन। गाजर। 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 चलो बताओ, वात कफज विबंध के अंदर क्या यूज करते हैं? त्रिक हम्म। लवंग हिंगू से ना। हिंगू सही है। हिंगू और हिंगू शुंठी। एक और है हिंग के अलावा, हिंगू और शुंठी। शुंठी। शुंठी, शुंठी। ठीक है। जबकि वात शुंठी। कफज अर्श के अंदर गाजर। गाजर, गाजर। ग्रंजन, ठीक है। तो फिर बता रहा हूं मैं, हींग और शुंठी, ये है वात कफज विबंध में, विबंध। और वात कफज अर्श की बात हो तो वहां ग्रंजन यानी गाजर की बात है। इसके अलावा कई सारे विबंध बताएं, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं मैं, जल्दी सुन लो, जरूरी है। कंस हरित के कहाँ यूज करते हैं? अम्ल पित्त में अगर विबंध हो, योग रत्नाकर ने बताया। कंस हरित के। स्तोकम स्तोकम विबद्धम वा, ठीक है, अतिसार में रुका रुका मल त्याग। शुंठी पिपलीकल, सॉरी, अभ्य पिपलीकल, माफ करो। हाँ, अभ्य पिपलीकल। पारा पारद सेवन काल में यानी रस सेवन काल में विबंध हो जाए तो वहां अभ्य पिपली, वहां भी यही है। अभ्या पिपली। रक्त पित्त में अगर विबंध हो जाए तो शशक रक्त। शशक और शशा वास्तु। सावास्तु का, ठीक है, शशा सावास्तु का। और अगर गर्भिणी को विबंध हो जाए और अनुवासन सफल हो जाए,
ठीक है, स्थापन आस्थापन बस्ती देते हैं, गर्भिणी को विबंध होने पे। ठीक है बेटा, तो आस्थापन बस्ती देते हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखना, कई सारे विबंध वाले सवाल है। आगे देखें, जानवरों का दूध अगर इस्तेमाल करना है पीने के लिए, कल ही बात की हम लोगों ने कल के सेशन में कि शाम का जो होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, लघु होता है क्योंकि। ठीक है, तो जानवर दिन भर मूवमेंट करता है, तो शाम का दूध इजीली डाइजेस्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है, अत्यग्नि रोग देख लो। तो अत्यग्नि या ओरिजिनली भस्मक रोग जिसको कह देते हैं, इसका प्रथम उल्लेख कह माधव ने किया है। इसमें दोषों की स्थिति क्या होगी? जाहिर सी बात है, कफ काफी क्षीण हो चुका होगा, पित्त काफी बढ़ा हुआ होगा, और बात तो साथ में लगा ही रहेगा, है ना। तो मेनली पित्त कुपित होता है, ऐसा याद रखना है, और कफ कम होता है। तो ये स्थिति होती है इसमें। भुगते अन्य लभते शांति, जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, ये इसका कैरेक्टर है। पीछे आपने देखा था वातिक ग्रहणी के अंदर, वहां क्या था कि भुक्त मात्रे स्वास्थ्य उपैति, कि भोजन कर लिया स्वास्थ्य लगने लगता है कि मैं ठीक हूँ, वो था वातिक ग्रहणी के अंदर। ठीक है, और यहाँ क्या है, भुगते अन्य लभते शांति, यहाँ भी सेम बात लिखी है, क्योंकि अग्नि इतनी बलवान है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो भोजन किया तो शांति मिल गई। और जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, जैसे ही जीर्ण हुआ भोजन तो क्या होगा, प्रताम्यति, यानी दुख होने लगेगा। प्रत्याम्यति शब्द का मतलब यहाँ दुख होना, कि वो अग्नि जो है नुकसान पहुंचाने लगी है बॉडी को अभी। ठीक है, तो याद रखना, जहां दुख वाली बात आए, प्रताम्यति वाली बात आए, वो भस्मक रोग की बात है। ठीक, और जहां पे स्वास्थ्य वाली बात है कि स्वास्थ्य होम्योपैथी, वो वातिक ग्रहणी की बात है। दोनों में लगभग सेम बात की गई है, लेकिन शब्दों से आइडेंटिफाई करना है। आगे चलें, चिकित्सा क्या कराओगे अत्यग्नि रोग के अंदर? तो कह रहे हैं बार बार भोजन कराना है। मना किया गया है वैसे कि पहले का जीर्ण हो तो भोजन मत कराओ, लेकिन अत्यग्नि या भस्मक रोग के अंदर कह रहे हैं कि देखो बार बार भोजन कराओ। अजीर्ण में भी भोजन कराया जाता है, किस रोग में, सवाल पूछा जाता है। तो यही भस्मक रोग के अंदर अजीर्ण में भी भोजन कराना है। अविमांस, घृत, गोधूम, नारी शीर, उदुम्बर शीर, ये सब का प्रयोग कराया जाता है। और रक्त मोक्षण कराते हैं, तो देख लेना एक बार इन चीजों को। ठीक है, रक्त मोक्षण भी बताया गया है। उदुम्बर शलाटू जो हमने बात की थी, उससे सिद्ध किया हुआ शीर है, तो वो लिखा हुआ है उदुम्बर शीर। नारी शीर की बात भी आई है। और देख पा रहे हो, अत्यग्नि रोगनाशक, तो सुश्रुत ने कहा महिषी के दुग्ध, घृत, दधि, तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। महिषी भैंस का दूध, दही और घी, तीनों चीजें अत्यग्नि में। चरक ने सिर्फ दुग्ध की बात की है, महिषी दुग्ध। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा, कल बात हुई थी कि गाय के दूध में और भैंस के दूध में मेजर डिफरेंस क्या है, कहाँ यूज करते हैं भैंस का दूध? निद्रा के लिए अनिद्रा निद्रा ना, निद्रा ठीक है बेटा, है ना। तो अनिद्रा की स्थिति में, निद्रा है ना, गुरु होता है। ठीक है बेटा, तो अनिद्रा की स्थिति में यूज करते हैं। अनिद्रा इसीलिए कि बच्चे की अग्नि बलवान है, मान लो बच्चे को नींद ही नहीं आ रही रात भर, क्यों, जो पिलाया दूध तुरंत डाइजेस्ट हो गया उसको, तो फिर भैंस का दूध दे दिया जाता है, पचने में भारी है, नींद अच्छी आ जाएगी फिर। तो चरक ने महिषी का सिर्फ दुग्ध कहा है, सुश्रुत ने तीनों चीजें, दूध, दही, घी, तीनों कही है। कह रहे हैं गाय का मांस और अम्ल पारावत, चरक ने ये भी बताए हैं अत्यग्नि रोग के अंदर, गाय का मांस और अम्ल पारावत। ठीक है, अम्ल वाला अमरूद, अम्ल पारावत। आगे कुछ और शब्द दिए हैं जो आपको आने चाहिए। एक शब्द आया समशन, इसका मतलब क्या होता है? तो समशन का मतलब होता है पथ्य और अपथ्य को मिला के एक जगह खाना। ठीक है, किसी ने कह दिया ये देखो अमृत रखा है, किसी ने कहा ये देखो विष रखा है, तो दोनों मिला लिए, अमृत और विष, दोनों पी गए कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। गलत चीज जल्दी प्रभाव दिखाती है। साल भर पढ़ते रहो, 2 महीने मत पढ़ो एंड में जाके, यही समशन है। तो वो 2 महीने का जो नुकसान है ना, वो साल भर की मेहनत पे भारी पड़ जाता है। ठीक, तो याद रखो, तो ये समशन होता है, पथ्य पथ्य को मिला के खाना। तो गलत चीज को बिल्कुल छोड़ना ही है, ये नहीं सोचना साथ में थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहे, नहीं करना। विषमाशन, अधिक अल्प या विषम समय पर भोजन करना, है ना, कभी सुबह खा लिया, कभी दोपहर में खा लिया, टाइम ही फिक्स नहीं है कुछ, है ना, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह। एक है अध्यशन, ये होता है अजीर्ण में भी भोजन करना, जो भी हमने बात की कि भस्मक रोग में कहा गया है कि अध्यशन करना चाहिए, अजीर्ण में भी खाना, अदरवाइज नहीं करना। क्या कर देता है, तो सामने चाहो तो लिख सकते हो। देखो, सर्व दोष प्रकोपणम, सभी दोषों को प्रकोपित कर देता है, सर्व दोष प्रकोपणम, अजीर्ण में भोजन करना। ठीक, तो सबसे मेन जो इसमें टर्म है वो दो ही है, समशन, अध्यशन। स्पेशली याद कर लेना, समशन अच्छा नहीं है, सम वर्ड अच्छा लगता है हमें देख के, हमेशा बता रहा हूँ मैं, लोग ये गलती करते हैं बार बार। तो समशन मतलब गलत है, पथ्य पथ्य मिला के खाना। अध्यशन, अजीर्ण में भोजन करना। कह रहे हैं तीनों ही चीजें अच्छी नहीं है वैसे, भयंकर व्याधि उत्पन्न करने वाली है, तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलें, कह रहे हैं दिन में हृदय कमल के समान खिला रहता है। ठीक है, तो पुंडरिक से कंपेयर किया है कमल के साथ हृदय को, कि दिन में हृदय हमारा
खिला रहता है, जैसे कमल खिले रहता है दिन में। देख लेना, एक पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रातः काल में अजीर्ण है और सायों काल में आपने भोजन कर लिया, तो क्या इससे कोई हानि होगी? तो कह रहे हैं नहीं हो, मतलब क्या, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ऐसी बात है कि आपने दिन में कुछ खाया था, अभी वो पचा नहीं है, तो कह रहे हैं शाम को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? हम तो ये बात करते हैं ना कि जब तक पहले का पच ना जाए तो खाना मत खाओ। तो यहाँ बोला गया है कि इससे कोई खास हानि नहीं होती है, कि सुबह का आपका खाया हुआ था तो वो अभी डाइजेस्ट हुआ ही नहीं होगा अब तक। इनका मानना यह है कि अब तक वो पचा नहीं होगा, मान लो आपने फिर खा लिया, मान लो 1-2 बजे कुछ, तो कह रहे हैं कोई खास हानि नहीं है, कि इस तरह से काम करती है ये चीज। जैसे मान लो कच्चा दूध हो आपके पास, उसमें आप और कच्चा दूध मिला दो, तो कच्चे दूध में कच्चा दूध मिल जाए, हानि नहीं होती। लेकिन पके हुए दूध में कच्चा दूध मिला दिया तो हानि हो जाएगी। ठीक है, उस तरह की बात की है इन्होंने। तो आप कुल मिला के बात याद रखो कि सुबह का जीर्ण है, शाम को खाना उसमें वर्जित नहीं है। लेकिन हाँ, रात को आपने खाया था वो पचा नहीं है, सुबह उठ के फिर खा लिया, वो चीज मना की है हमारे यहाँ। वैसा नहीं करना चाहिए, है ना, कि रात भर सोए हो और सुबह उठ के फिर खा लिया, क्योंकि वो मेनली माना गया कि सही नहीं है। आगे देखें, चैप्टर के योग देखिए। वातिक ग्रहणी में कुछ योग आए हैं। मैं फिर कह देता हूँ, इस चैप्टर के भी योग इतने जरूरी नहीं है कि एक एक योग के पीछे भागो बिल्कुल की रटके मानेंगे इसे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गिनती के 2-4 योग हैं जो बिल्कुल याद होने चाहिए, उन पे फोकस करना, बाकी पढ़ के छोड़ते रहो। तो अभ्यादि चूर्ण, दशमूल आद्य घृत, पंचमूल आद्य घृत और चूर्ण दोनों है। पिप्पल आद्य चूर्ण है, मरीच आदि चूर्ण है, त्रयुष्ण आद्य घृत लिखा हुआ है एक। एक लिखिए चित्रक आदि गुटिका, ये बहुत जरूरी है। आपके साथ इमेज एक शेयर की थी मैंने, किसी ने सवाल पूछा था कि आचार्य वाग्भट ने इसको और किस नाम से लिखा है? पंचपटुनी। पंचपटुनी वटी और और सर शार, पाचनी गुटिका हाँ, और शार पाचनी गुटिका। गुटिका। हाँ, पाचनी गुटिका तो लिख सकते हो, नाम ही लिखे हैं वैसे, देखो अष्टांग हृदय के, पंचपटुनी वटी, पाचनी गुटिका। तो ये लिख रखे हैं करने का ने पहले से। उस दिन नहीं सवाल का जवाब दिया था करने का ग्रुप में। दिया था मैंने ही, तो बोला था कि बोलते हैं, मैं घर जाके पिक भेज दूंगी। हाँ, तुमने ये बोला था कहीं मैंने ही लिखा दिया है, था। देख के बताऊंगी, ठीक है। हाँ सर। चलो, हाँ। ठीक है ना, तो देख लोगे, चलो। तो चित्रकारी गुटिका आपको याद रखनी है, इसके नाम कुछ लिखे हैं अष्टांग हृदय के, पंचपटुनी वटी, पाचनी गुटिका। और शार क्योंकि पड़े हुए हैं इसमें दो, तो शार वटी भी कह देते हैं इसको, तो वो भी देख सकते हो। तो इसमें टोटल कह रहे हैं 15 द्रव्य हैं, देखना चाहो तो। षडूष्ण पड़ा हुआ है ना, पंच लवण है इसके अंदर, 5 लवण है, तो 11 तो ये हो गए। शार्दूल है 13, हिंगू 14 और अजमोदा 15, तो ये 15 द्रव्य हैं टोटल। और भावना द्रव्य जो इसके मातुलुंग और दाड़िम है, तो इनको मिला के 17 भी करके चाहो तो याद कर सकते हो, है ना। वैसे 15 ही याद रखो आप, वही द्रव्य याद रखो। भावना द्रव्य जो है मातुलुंग या दाड़िम की भावना देते हैं। अष्टांग हृदय ने ये कुछ पर्याय दिए, पंचपटुनी वटी, पाचनी गुटिका इत्यादि। और एक है यहाँ तकरारिष्ट, तकरारिष्ट याद रख लेना। तो क्या याद रखना है इस पूरे पेज के अंदर आपको? यहाँ पे योग जो है, चित्रक गुटिका याद रखनी है पूरी, और तकरारिष्ट याद रखना है। बाकी ऊपर जो लिखे हैं देख लो सामने, वो कुछ पॉइंट्स हैं। दशमूलाध्याय घृत, कह रहे हैं राजक्षमा में, कफज गुल में, वहां भी नाम आया है ऐसा। फिर पिप्पल आदि चूर्ण, ये सब नहीं याद करने, छोड़ो, मत करना फालतू में, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रोहिणी के वादों पर आंवला 3 दिन रोया, वो ध्यान आ रहा होगा, स्वाति गुल्म वाला, तो वो लिखा है कृष्णादि घृत। ठीक है, कोई खास नहीं है, आगे चलिए। पैतृक ग्रहणी, अगेन पूछे ये भी नहीं जाता है, नाम देख सकते हो। चंदन आद्य घृत, नागर आद्य चूर्ण, किरत किरात आद्य चूर्ण, वच आद्य चूर्ण, भूनिम्ब आद्य चूर्ण। तो देख लेना, कह रहे हैं नागर आद्य चूर्ण जो है, ये कृष्ण आत्रेय भाषित है, वह कृष्ण आत्रेय ने बताया है। नागर आद्य चूर्ण, किरात आद्य चूर्ण है, वच आद्य चूर्ण है, भूनिम्ब आद्य चूर्ण है, कोई जरूर नहीं। सामने देखो, बल्कि आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये किरातिकतादि क्वाथ, ध्यान आ रहा होगा आपको, पुनरावर्तक ज्वर में भी है, पुनरावर्तक ज्वर के अंदर। और बोलो विषम ज्वर में कौन से ज्वर में है? यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि, तृतीय। किसमें? तृतीय ज्वर। पित्तज संतक ये ज्वर। संतत में है। नहीं, वो तो current में है ना। फिर पापा निक्की ये भी है ना। पापा तृतीयक ज्वर में। तृतीय तृतीय तृतीयक के ज्वर अंदर, में। तृतीयक तृतीयक में। में कपट नगर गुरुजी, हाँ तृतीयक में। ठीक है, याद नहीं आ रहा लोगों को? बोलो चलो, संतत में कौन सा है?
कलिंगादि कपट कलिंगादि ठीक है। कलिंगादि सतत में पटोल आदि पटोल पटोल आदि पटोल आदि। निम्बादि फिर निम्बादि हाँ फिर जी, किरातादि आदि बीज पटोल। ठीक है, ठीक है, अपना देख लेना, जोर वाले चैप्टर में लिखवा रखा है, ठीक है, जिनको नहीं याद आया हो। देखो चलो आगे। ट्रिक भी लिखी है, चंदन का नाद किराया बचाने के लिए भू निम्न संग रहता है। मैं नहीं याद करा रहा आपको बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है, आप लोग मत याद करो फालतू की चीजें। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है मान लो, आपने याद कर लिया, अच्छी बात है। बाकी लोग सिर्फ देख लो एक बार, ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, ट्रिक बता दे रहा हूँ फिर इनमें। लिखा है चंदन का नाद किराया बचाने के लिए नीम के पेड़ पे रहता है। ऐसा करिए, ट्रिक है हमारी कि है तो चंदन का नाद, लेकिन इतना पैसा नहीं है उसके पास कि चंदन पे जाके रह सके, बहुत महंगा मिलता है चंदन, तो वो नीम के पेड़ पे रहने लगा है। तो चंदन का नाग यानी चंदन आद्य, नाग से नागर आद्य, किराया बचाने के लिए तो किरात आद्य चूर्ण, बचाने के लिए बचा आद्य चूर्ण, कहाँ रहता है, नीम के पेड़ पर रहने लगा, तो भू निम्ब आद्य चूर्ण। ऐसा करके हम याद रखते हैं इनको। नेक्स्ट देखो, कवच ग्रहणी, मधु का सब, मध्वरिष्ट, स्पेशली मध्वरिष्ट याद रखना है, पिंडासव याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, मध्वरिष्ट और पिंडासव कवच ग्रहणी में आए हैं। पिपली मूलाद्य चूर्ण, क्षार का प्रयोग, आपको ऐसा याद रखना है क्षार किस ग्रहणी की चिकित्सा में आए हैं, है ना, तो क्षार कफ को काटने का काम करते हैं ना मेनली। बाकी पित्त में तो कोई खास रोल नहीं है, ऐसी बात में कोई खास रोल नहीं है। तो क्षार का प्रयोग कफज ग्रहणी में, सवाल ऐसे आया है किन ग्रहणी विकारों में क्षार का यूज करते हैं, तो कफज ग्रहणी में करते हैं। पिपली मूल आद्य क्षार, भलातक क्षार, दुरालभ आद्य क्षार, भूनिम्ब आद्य क्षार, देख लोगे। आज मैं आपको द्रव्य गुण फैमिली के नेम्स वाले वीडियोस दूंगा, किसी को अगर नहीं मिले, रह जाए कोई गलती से, मेरे से मांग लेना कल, क्योंकि मैं सुनूंगा आपसे वो द्रव्य गुण फैमिली के नेम्स, वो सुनूंगा कल मैं सबसे, तो आज दूंगा तो मेरे से ले लेना, अगर नहीं मिले आपको तो। इसके लिए भी देखो ट्रिक लिखी है, सर पीडीएफ भी है उसका कोई? पीडीएफ भी दे दूंगा बेटा, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, मुझे मैसेज डाल देना, है ना, किसी के पास नहीं आए मैं भेज दूंगा अपने आप सारी चीजें, नहीं मिले तो मुझसे मांग लेना, ठीक है। ओके। ट्रिक लिखी है कि मधु माधव से पिटकर भी पीपल के भले के लिए दुर्लभ भूनि मिलाई। तो ये समझ सकते हो, मधु यानी मधु का सब, माधव से पिटके भी तो मधुवरिस, पिटकर यानी पिंडासा, पिपली मूलाद्य चूर्ण, है ना, पीपल के भले के लिए, पीपल यानी पिपली मूलाद्य चूर्ण, भले के लिए तो भल्ला तक्षार आ गया, दुर्लभ भूनिम को लाई, तो सारे आ जाते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको दो ये देखने हैं, मध्वरिष्ठ, पिंडासव और क्षार इसके अंदर आए, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, आगे कुछ और एक जैसे योग हैं, आप देख लेना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आप ब्रेक के बाद लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे। वापस आओ 10 मिनट, देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। 10 मिनट। थैंक यू।